नमस्कार, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी और एनसीसी इंचार्ज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, पिछली कई वीडियोस में हमने ज्योग्राफी और एनसीसी से संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिक किए हैं। आज भी एनसीसी और आर्मी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बी और सी एनसीसी के एग्ज़ाम्स में तो आता ही है। इसके अलावा सेना से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या अन्य एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। आज हम करने जा रहे हैं पेट्रोलिंग। इसको हिंदी में गश्त या टोह लेना भी कहते हैं। किस लिए की जाती है? पैदल या किसी वाहन पर आगे जा कर के हम दुश्मन के इलाके की टोह लेते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं ताकि हमारी जो मेन बॉडी है, मुख्य जो सेना है, उसका बचाव हो सके। मुख्य सेना पीछे रहती है और पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो आगे जा कर के सूचनाएं एकत्रित करके और फिर हम आगे की ओर मूव करते हैं, हमला करते हैं, सुरक्षा करते हैं। जो भी कार्रवाई करनी होती है उसकी पूर्व जानकारी लेने से पहले हम गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। और यूं भी अगर हम हमला ना करें और अपने इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं तो समय समय पर हमें अपनी पेट्रोलिंग पार्टी भेज करके अपने इलाके के बारे में जानकारी हासिल करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि हमारे इलाके में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये पेट्रोलिंग पार्टी ही आपको बताती है। तो हम देखते हैं आज टॉपिक पेट्रोलिंग यानी गश्त। पेट्रोलिंग, जैसा कि आपको बताया, किसी वाहन पर या पैदल किसी इलाके का सर्वेक्षण करना, उसकी जानकारी हासिल करना और उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पेट्रोलिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक रेकी पेट्रोल और दूसरी प्रोटेक्टिव पेट्रोल। रेकी पेट्रोल यानी टोही पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल का मतलब बचाव करना या बचाव की पेट्रोल। तो आप देख सकते हैं रेकी पेट्रोल का क्या काम है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, टोह लेना। रेकी पेट्रोल में हम अपने एक दल को आगे भेजते हैं, आगे जाकर वो इलाके की रेकी करता है, उसकी जानकारी हासिल करता है। और इसमें मुख्य बिंदु क्या होते हैं? दुश्मन की स्थिति क्या है, कहाँ पर वो उसने अपना कैंप लगाया हुआ है या कहाँ तक उसका मूवमेंट है, उसकी तैयारी कैसी है, उसकी जानकारी हासिल करना कि किस प्रकार से दुश्मन तैयारी कर रहा है, उसका इरादा क्या है, क्या उसका इरादा सिर्फ वो क्या पेट्रोलिंग पार्टी है जो पेट्रोलिंग करने आई है या उसका कुछ और इरादा है, हमारी भूमि पर कब्जा करना है, हमारी पोस्ट पर कब्जा करना है, हमला करना है, या उसके क्या इरादे हैं, उसके बारे में भी पेट्रोलिंग पार्टी जानकारी हासिल करती है। उस इलाके की भौगोलिक जानकारी हासिल करना भी पेट्रोलिंग पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहता है कि वहाँ पर पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटी है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, जंगल है, किस तरह की वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो वहाँ की भौगोलिक जानकारी हासिल करना भी रेकी पेट्रोल का प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा दुश्मन की तकनीक क्या है, तकनीकी रूप से दुश्मन कितना सक्षम है, किस प्रकार के हथियार हैं, किस प्रकार के गोला बारूद है, किस प्रकार के गाड़ियां लेकर के वो आगे एडवांस कर रहा है, उसकी जानकारी भी हासिल करते हैं। उसकी प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब की जानकारी हासिल करना रेकी पेट्रोल का काम है। जो टोही पेट्रोल होती है, जो टोह लेती है, दुश्मन के इलाके में जाकर या अपने इलाके में रहते हुए दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल करने का काम जो है वो रेकी पेट्रोल का होता है, जिसे हम टोही पेट्रोल भी या टोही गश्त पार्टी भी कहते हैं। दूसरी रेकी जो प्रकार है इसका, वो क्या है? प्रोटेक्टिव। वो क्या है इसका? प्रोटेक्टिव पेट्रोल। प्रोटेक्टिव पेट्रोल क्या होती है? इसका क्या काम है? इसका बचाव करना है, यानी दुश्मन की पेट्रोल पार्टी को, अब हम अगर पेट्रोलिंग पार्टी ले जाकर के दुश्मन की सूचना ले रहे हैं तो दुश्मन की भी तो पेट्रोलिंग पार्टी आके हमारी सूचना ले सकती है। तो इसको बचाने के लिए जो हमारी प्रोटेक्टिव पेट्रोल होती है, वो पेट्रोल जो है वो जाती है और वो दुश्मन को हमारी खुफिया सूचनाएं लेने से रोकती है, उसकी पेट्रोल पार्टी को आगे नहीं आने देती है।
अपनी जानकारी हासिल करने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। या हम प्रोटेक्टिव पेट्रोल के ज़रिए दुश्मन को उलझाए रख सकते हैं, भ्रमित रख सकते हैं, इधर उधर भटका सकते हैं कि हमारी जो प्रोटेक्टिव पेट्रोल है वो दुश्मन को भटका के रखे, उलझा के रखे, भ्रमित करके रखे। ये भी प्रोटेक्टिव पेट्रोल का काम होता है। नो मैंस लैंड पर अपना अधिकार जमाए रखना, अगर वहाँ पर नो मैंस लैंड है और दुश्मन आ रहा है तो प्रोटेक्टिव पेट्रोल का काम है कि वो नो मैंस लैंड पर अपना अधिकार बना करके रखे, उसे कब्जे में रखे और वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत रखे। ये भी प्रोटेक्टिव पेट्रोल का काम होता है और ये पूरी तैयारी के साथ प्रोटेक्टिव पेट्रोल लगाई जाती है। अब देखें कि स्टेप्स ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन जब पेट्रोल करते हो तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। उसके मुख्यतः 3 स्टेप्स होते हैं, जिनमें एक है प्रिपरेशन, तैयारी करना कि किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं, क्या तैयारी चाहिए हमको, और दूसरा कंडक्ट यानी संचालन करना, तीसरा डिब्रीफिंग यानी समीक्षा करना। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी पेट्रोलिंग पार्टी की मुख्य स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है आपका, है प्रिपरेशन यानी तैयारी करना। तैयारी में हम क्या कर सकते हैं, हमारा कार्य क्या है, अपनी और शत्रु की जानकारी के बारे में मजबूती से पता होना चाहिए, पेट्रोलिंग का जो मार्ग है वो कौन सा होना चाहिए, हमारी सीमा क्या है, अगर हम झड़प में फंस जाते हैं तो हम क्या कार्रवाई करेंगे, पेट्रोल पर जाने के लिए साजो सामान क्या चाहिए, पासवर्ड्स निर्धारित करना कि हम जब जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या पासवर्ड जो है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन के लेवल पर बात होती है। शुरुआती दौर पर जो प्लानिंग होती है उसे हम लोग प्रिपरेशन की तैयारी कहते हैं। दूसरा जो पक्ष है इस पर, या हम जो है उस जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप को वहाँ पर मौजूद सैंड मॉडल अगर हमारे पास है तो सैंड मॉडल दिखाएंगे कि सैंड मॉडल में दिखाएंगे कि ये पहाड़ी है, ये घाटी है, यहाँ से आपको इस तरह से जाना है, सैंड मॉडल के बारे में बताएंगे। या हमारी कितनी नफरी है, दुश्मन की कितनी नफरी है, उसके बारे में तैयारी करना। और उसके अलावा जो है उसको अन्य जो आक्रमण है, अन्य जो कार्रवाई है उसके बारे में जानकारियाँ देना, अपनी स्थिति क्या है, आने जाने का समय निर्धारित करना, संकेत क्या होने चाहिए, कहाँ ठहरना है। और ये जो शब्द है इनका पासवर्ड्स आदि का जो हमने पहले बात की वो उनको उनकी जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड्स देना। दूसरा जो है हमारा क्या है, कंडक्ट, संचालन। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है वो पेट्रोलिंग का स्टेप क्या होता है, संचालन, कि आप अपनी पेट्रोल का संचालन कैसे करोगे, उसको जो है उसको कंडक्ट कैसे करोगे। ये तो आपने तैयारी तो कर ली, लेकिन अब ज़रूरत है तैयारी को धरातल पर उतारने की। तैयारी जो है वो धरातल पर उतार करके, और उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम तैयारी करने के बाद जो है कार्रवाई करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं या कंडक्ट करते हैं, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय हम नीची भूमि और दिन के समय ऊंची भूमि पर चलें, तेज़ी से चलें, अपना टारगेट हासिल करें, मार्ग जो देखें उस पर उसे याद कर लें, जो हमारा पेट्रोलिंग का मार्ग है उसे याद करके दिमाग में बैठा लें। पेट्रोलिंग के दौरान जो है वो हमें सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, बातचीत करना, शोर मचाना, ये सब नहीं करना चाहिए। और अगर हम जा रहे हैं और हमें दुश्मन मिल जाता है तो अगर आमना सामना हो जाए तो हम उसको गोली चलाकर भी रोक सकते हैं। गोली चलाना पड़े तो गोली भी चलाने का अगर मौका आए तो गोली भी चला देनी चाहिए। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं तब अगर सामना हो तब तो आप हमला कर सकते हैं, लेकिन जब आप पेट्रोलिंग करके वापस आ रहे हैं ऐसी स्थिति में आपको झड़प से बचना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए और साइड से चोरी छुपके आकर के अपने कमांडर को सारी सूचनाएं देनी चाहिए। क्योंकि आप वहाँ पर अगर लड़ने बैठ गए
वापसी के समय सूचना इकट्ठी करके ला रहे हैं, आपको टीम मिली, आप कुछ आदमी वहाँ पर रोकने के लिए छोड़ दो और तुरंत बाकी सूचनाएं अपने कमांडर तक पहुँचाना आपको ज़रूरी होता है। तो अनावश्यक जो झड़प है उससे हमको बचना चाहिए, ताकि खुफिया जानकारी जो है वो हम अपने यूनिट तक, अपने एरिया तक पहुँचा सकें। तीसरा महत्वपूर्ण काम इसमें क्या होता है, डीब्रीफिंग है, समीक्षा। समीक्षा में जब हम देखते हैं कि वापस जब आ रहे हैं पेट्रोलिंग करके, और पेट्रोलिंग करके वापस जब आ रहे हैं तो हमने क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें हमको मिली, किन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया, किन चीज़ों को हमने नोट्स बना करके लेके आए हैं। यहाँ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों के नोट्स बना लें, याद कर लें, संस्मरण कर लें, लिख लें, ताकि सभी चीज़ें जो हैं वो दिमाग के भरोसे ना छोड़ें, ताकि कहीं हम भूल ना जाए। तो महत्वपूर्ण जो डायरीज़ हैं, जो चीज़ें नोट की हैं, उनकी डीब्रीफिंग आपको करनी पड़ती है आकर के। तो डीब्रीफिंग के टाइम हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि पेट्रोलिंग कमांडर को सब कुछ बताना चाहिए और उससे सब कुछ पूछ सकते हैं आप। जो सभी जवानों को जो पेट्रोलिंग के हैं उनको छोटी छोटी जानकारी भी आपको देनी होगी। इसके अलावा सबसे पूछताछ करके और थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। फालतू में बहस करने से बचना चाहिए। और जो हमारी सूचनाएं हैं, जो पेट्रोलिंग से हमको सूचनाएं एकत्रित हुई हैं, उन सूचनाओं का ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आपने जो देखा, आपने जो सूचनाएं एकत्रित की, अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को बताएं, उनसे राय मशवरा करें और किस प्रकार से स्थिति से निपटा जाए, सबकी राय लेकर के ही महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो किए जाने चाहिए। तो ये जो आज का टॉपिक है वो पेट्रोलिंग, आज इतना ही। अगले किसी वीडियो में हम दूसरे किसी टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि हम वीडियोज़ में और सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।